इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए सारणी को पूरा कीजिए। यानी कि ये प्रश्न मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है। हमें क्या करना है, विभाज्यता की जांच के नियमों का प्रयोग करते हुए इस सारणी को पूरा करना है। यानी कि ये दी हुई हमें संख्या है, हमें बताना है कि ये संख्या 2 से विभाज्य होंगी या नहीं होंगी, ऐसे 3 से विभाज्य होगी या नहीं होंगी, 4 से, 5 से, 6 से और ये 11 तक संख्या हमें दी हुई है। इन सभी से ये संख्या विभाज्य होंगी या नहीं होंगी, वो भी किस नियम से? विभाज्यता की जांच के नियमों से। तो सबसे पहले देखें 2 से। 2 से संख्या विभाज्य होने का क्या नियम होता है? जैसे ये है, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 0 हो या फिर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई सा अंक हो इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। बस हमें ये याद रखना है कि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। तो बस इन अंकों को हम देखते जाएंगे अंतिम। तो सबसे पहले देखें 128। अब 128 में इकाई का अंक यानी कि अंतिम अंक कितना है? 8 है। तो 8 जिस संख्या में अंतिम अंक आता है वो 2 से विभाजित होती है नहीं होती है? होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हाँ। अब देखें दूसरी संख्या यानी कि 990 में। 990 में इकाई का अंक क्या है? 0 है। जिस संख्या के अंत में 0 आता है वो भी 2 से विभाज्य होती है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाँ। अब देखें अगली संख्या। अगली संख्या है 1586। अब इकाई का अंक कितना है? 6 है। जिसका इकाई का अंक 6 होता है वो भी 2 से संख्या विभाजित होती है। तो यह भी क्या हो जाएगा? यह भी हो जाएगा हाँ। अब देखें अगली संख्या 275। इसमें इकाई का अंक कितना है? 5 है। तो जिसके अंत में 5 आता है वो 2 से विभाजित नहीं होती। 2 से विभाजित होती है केवल 0 वाली, 2, 4, 6 और 8। इनमें से कोई भी इकाई का अंक हो यानी कि अंतिम अंक हो तो ही 2 से विभाजित होती है। तो इसमें कितना है? 5 है। तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसके लिए उत्तर हो जाएगा नहीं। अब देखें अगली संख्या, यानी ये है केवल इकाई का अंक देख लिया है तो इसमें इकाई का अंक कितना है? 6 है। तो 6 जिसके अंत में होता है वो 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हाँ। अब देखें अगली संख्या, अंत में कितना है? 0। तो 0 जिसके अंत में होता है वो 2 से विभाजित होती है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। अगली संख्या में इकाई का अंक कितना है? 4 है। तो ये भी 2 से विभाजित होगी, यहाँ भी हो जाएगा हाँ। उससे अगली है, उसके अंत में है 6, तो यहाँ भी आएगा हाँ। केवल हमें इन अंकों को याद रखना है। अब देखें अगली संख्या, अंत में कितना है? 0। तो 0 वाली संख्या 2 से विभाजित होती है, तो यहाँ भी हो जाएगा हाँ। अब देखें उससे अगली, अंत में कितना है? 9 है। तो जिसके अंत में 9 होता है वो 2 से विभाजित नहीं होती। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा नहीं। अब देखें हम 3 से विभाजन वाले, हम कैसे पता करें कि ये संख्या 3 से विभाजित होंगी या नहीं होंगी? यानी विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम क्या है? 3 से विभाज्यता का नियम है, इन संख्या को हम तीनों को जोड़ेंगे, यानी जितनी भी संख्या दी हो उन सबको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 3 से उसमें योगफल में भाग चला जाता है, तो इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। जैसे ये है 1, 2 और 8। 1, 2, 8 इन तीनों को जोड़ेंगे। तो यहाँ लिख लें एक बार, 1, 2, 8 कितना हो गया? 8 और 2 10, 11। अब 11 में 3 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो इसमें भी यानी कि 128 में भी भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे?
यहाँ लिखेंगे नहीं। अब देखें 990, यानी यहाँ 9 है और 9 है और 0 है। 9 और 9 को जोड़ेंगे कितना होगा? 18, और 0 को जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा। अब 18 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा हाँ, यानी कि 3 का भाग 999 में भी चला जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाँ। अब देखें अगली संख्या, यानी ये है 1, इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़े। 1 और 5 कितना होगा? 6, 6 और 8 14, 14 और ये 6, 14 6 कितना होगा? 20 होगा। जबकि 20 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ उत्तर क्या होगा? नहीं हो जाएगा। अब देखें अगली संख्या, तो यह 275, इनके अंकों को जोड़े तो 2 और 7 9 हो जाएगा। 9 और 5 कितना होगा? 14, जबकि 14 में 3 का भाग नहीं जाता, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? नहीं, यानी कि 3 का भाग 14 में नहीं जाता, तो 3 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा। अब देखें अगली संख्या, यानी कि 6 और 6 12 और 6 18, 18 और 6 कितना होगा? 18 और 6 हो जाएगा 24। अब 24 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है, 3 अट्ठे 24। इसका मतलब 3 से ये संख्या विभाजित होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाँ। अब देखें अगली संख्या, यानी कि 6 और 3 कितना होगा? 9, 9 और 9 18, 19 20 21, ये हो जाएगा जोड़कर 21। अब 21 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हाँ। अब देखें उससे अगली संख्या, यानी कि 4 हो तो कितना होगा? 6, 6 और 9 15, 15 और 7 22, 23, 23 और ये 4 कितना होगा? 27, 27 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 3 का भाग इस संख्या में भी चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? यहाँ हो जाएगा हाँ। अब देखें अगली संख्या, यानी कि 2 और 8 कितना होगा? 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 में 3 का भाग चला जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाँ। अब देखें अगली संख्या, यानी यह 30 और 7, तो 3 और 6 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9, 9 में 3 का भाग जाता है? हाँ जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा, यहाँ भी क्या लिखेंगे? यहाँ भी हम लिखेंगे हाँ। अब देखें और अगली संख्या, यानी कि 4 और 6 10, 10 और 8 18, 18 और ये 3 21, 21 और 9 30। अब 30 में 3 का भाग जाएगा? हाँ जाएगा, इसका मतलब 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा, तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? यहाँ भी लिखेंगे हाँ। ये तो हो जाता है 3 से विभाज्यता का नियम, यानी कि संख्याओं को जोड़ो, जोड़ने के बाद उसके योगफल में 3 का भाग देंगे, अगर 3 का भाग योगफल में चला जाता है तो उस संख्या में भी भाग चला जाएगा। अब देखें 4 से, अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम है कोई भी संख्या दी हो उसकी लास्ट वाले 2 अंकों वाली संख्या को देखेंगे, अगर 2 अंकों वाली लास्ट वाली 2 अंकों वाली संख्या में 4 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। जैसे लास्ट में इसमें 2 अंक है, जैसे 128 है, इसमें लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 28। अब 28 में 4 का भाग जाता है? हाँ जाता है, 4 सत्ते 28, इसका मतलब 4 का भाग 128 में चला जाएगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाँ, यानी कि 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम ये है कोई भी संख्या दी हो उसके लास्ट वाले 2 अंक देख, अगर उन 2 अंकों में 4 का भाग चला गया तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। अब देखें यहाँ है लास्ट में 90, 2 अंक लिखने हैं, 90 है, 90 में 4 का भाग जाता है? यहाँ करके देखें 4 का भाग 90, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, 9 में से 8 घटाएं 1 0, 4 दूनी
8, 10 में से 8 घटाएंगे 2, यानी कि पूरा पूरा नहीं जाएगा। इसका मतलब 4 का भाग 990 में भी नहीं जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ हो जाएगा नहीं। अब है 86। 86 में 4 का भाग पूरा चला जाएगा, क्योंकि हमें तो केवल लास्ट के 2 अंक लेने हैं। तो 86 में यहाँ करके देखें, 86 भाग देना है 4 से, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, क्या हो गया 8 में से 8 घटाएंगे कुछ नहीं 6, 4 एकम 4, 6 में से 4 घटाएंगे 2, यानी पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसका मतलब ये है कि 4 का भाग 1586 में भी नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे नहीं। अब है 275। हम लेंगे केवल 2 अंक पीछे वाले, संख्या बनेगी 75। अब 75 में 4 का भाग जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 एकम 4, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये है 4 का भाग 275 में भी नहीं जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। अब है 86, यहाँ भी 86 था, यहाँ भी 86 है लास्ट में, तो 86 होने पर भाग गया था, नहीं गया। इसका मतलब इसमें भी नहीं जाएगा। अब है लास्ट में 10, 10 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। अब है 14, 14 में 4 का भाग पूरा चला जाएगा, नहीं जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा नहीं। अब है 56, 56 में 4 का भाग जाता है पूरा, करके देखें 4 का भाग 56 में, ये हो जाएगा 4 एकम 4, 5 में से 4 घटाएं 1, 6, 4 चौक 16, हाँ चला जाता है, यानी कि 4 का भाग 56 में पूरा पूरा चला जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का भाग 2856 में भी चला जाएगा। तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हाँ। अब 4 का भाग देख के देखेंगे हम 60 में, क्योंकि लास्ट में 2 अंक हैं, वो है 60, तो 4 का भाग जाएगा इसमें, यहाँ करके देखें 4 का भाग 7 में, 4 का 4, यहाँ बचेगा 2, 0, 4 पंजे 20, यानी कि 4 का भाग 7 में पूरा पूरा चला जाता है। इसका मतलब 4 का भाग 30 और 60 इस पूरी संख्या में चला जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाँ। अब देखें लास्ट वाली संख्या में, किसमें? यह 39, 39 में 4 का भाग जाएगा पूरा, तो 4 नहीं जाता, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ उत्तर हो जाएगा नहीं। ये हो गया 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या है? 4 से विभाज्यता का नियम ये है कि लास्ट वाली हम 2 अंक देखेंगे, अगर लास्ट वाले 2 अंकों में 4 का भाग चला जाएगा, तो उस पूरी संख्या में 4 का भाग चला जाएगा। ये हो जाता है 4 से विभाज्यता का नियम। अब देखें 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? अगर किसी संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई सा एक अंक हो, तो 5 से विभाजित होता है। केवल हमें यही देखना है कि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या फिर 5 हो, इन दोनों में से कोई सा भी हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित होगी। तो लास्ट में यहाँ 8 है, इसका मतलब ये 5 से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। अब है 0, तो जिसके अंत में 0 हो वो 5 से विभाजित होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। अब है 6, जो कि विभाजित नहीं होगी। 5 है, जिसके अंत में 5 हो वो 5 से विभाजित होगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। अब यहाँ 6 है तो विभाजित नहीं होगी, यहाँ लिखेंगे नहीं। लास्ट में 0 है तो विभाजित होगी, यहाँ लिखेंगे हाँ। अब लास्ट में 4 है तो विभाजित नहीं होगी, यहाँ लिखेंगे नहीं। लास्ट में 6 है तो विभाजित नहीं होगी, लास्ट में 0 है विभाजित हो जाएगी, यहाँ क्या लिखेंगे? हाँ। लास्ट में 9 है विभाजित नहीं होगी, यहाँ लिखेंगे नहीं। अब देखें आगे, यानी कि 6 से विभाज्य। अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो संख्या 2 से और 3 से इन दोनों से विभाजित होगी वो 6 से भी विभाजित होगी। केवल हमें यही देखना है
कि जो संख्या 2 और 3 इन दोनों से विभाजित है वो 6 से भी विभाजित होगी। तो पहली संख्या है ये 2 से विभाजित है लेकिन 3 से नहीं है, तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ लिखेंगे नहीं, दोनों से विभाजित होनी चाहिए, 2 से भी और 3 से भी। अब ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है, तो यहाँ हो जाएगी हाँ। क्या हो जाएगी? हाँ। अब ये 2 से तो विभाजित है, 3 से नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नहीं। अगली 2 से, ना तो 2 से विभाजित है ना ही 3 से है, तो क्या लिखेंगे? नहीं। अगली 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो ये हो जाएगी हाँ, वो 6 से विभाजित होगी। उससे अगली 2 से भी विभाजित है, 3 से भी विभाजित है, तो ये भी हो जाएगी 6 से विभाजित, तो यहाँ हो जाएगा हाँ। अगली संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो वो 6 से भी विभाजित होगी। उससे अगली संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है, तो ये 6 से भी विभाजित होगी। क्या लिख देंगे? हाँ। उससे अगली संख्या 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है, तो यहाँ भी हो जाएगी हाँ। उससे अगली संख्या 2 से विभाजित नहीं है, 3 से है, तो ये होगी नहीं। यहाँ लिखेंगे नहीं। ये हो जाता है 6 से विभाजिता का नियम, यानी कि 6 से विभाजिता का नियम है जो संख्या 2 से और 3 से इन दोनों से विभाजित होगी वो 6 से विभाजित होगी। अब ये जो 7 है, 7 से ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, ये गलती से लिख गया है, इसे हमें नहीं करना है। अब करना है सीधा 8 से। 8 से विभाजिता का नियम क्या है? 8 से विभाजिता का नियम है अगर किसी संख्या के लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो इसमें लास्ट में कितने अंक हैं? इसमें कुल ही 3 अंक हैं, यानी कि 128 में अगर 8 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो यहाँ करके देख लें, यानी कि 8 का भाग इसमें 128, ये हो जाएगा 8 का 8, 12 में 4 घटाएंगे 4, ये कितना है 8, 8 छिंके 48, तो ये हो गया 48, यानी कि 8 का भाग 128 में जा रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हम हाँ। अब देखें अगली संख्या, यानी इसमें 8 का भाग पूरा जाएगा, यानी 8 का भाग हम 990 में देकर देख, यहाँ लिखें 8 का भाग 990 में, 990, ये हो जाएगा 8 का 8, 9 में 4 घटाएंगे 1, ये 19, अब 8 का भाग 19 में, तो 8 दूनी 16, ये हो गया 16, 9 में से 6 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 3 और ये 0, 8 का भाग 30 में है, तो ये होता है 8 3 24, ये बचेगा 6, यानी कि पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे हम नहीं, यहाँ लिख देंगे हम नहीं। अब देखें आगे, अगली संख्या है 1586, तो हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 अक्षर हैं, 3 अंक हैं, उनमें भाग देंगे, यानी कि 586 में, तो यहाँ करें 8 का भाग 586 में, 8 का भाग 58 में, तो 8 सत्ते 56, 56 के 56 है, 8 में से 6 घटाएंगे 2, ये हो गया 6, अब 8 का भाग 26 में, तो ये होता है 8 की 24, 26 में 24 घटाएंगे 2, यानी कि 8 का भाग 586 पूरा नहीं जा रहा, तो इसका उत्तर भी क्या होगा? इसका उत्तर भी होगा नहीं। अब देखें 275 में, यानी कि 275 भाग देकर देखें, यहाँ 8 का भाग 275, ये हो जाएगा 8 की 24, 7 में से 4 घटाएंगे 3 5, 8 का भाग 35 में, तो 8 चौक 32, यानी कि 5 में से 2 घटाएंगे 3, यानी कि 8 का भाग पूरा नहीं जा रहा है, तो यहाँ भी उत्तर क्या होगा? यहाँ भी हो जाएगा नहीं। अब देखें अगली संख्या, यानी इस सारणी को आप पूरा करोगे, कैसे करोगे? लास्ट के 3 अंकों में 8 का भाग देते जाओगे, जिस संख्या के अंतिम 3 अंकों में भाग पूरा पूरा चला जाए, तो इसका मतलब ये है उस पूरी संख्या में
8 का भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से इस कॉलम को आप पूरा कर लोगे। अब देखते हैं 9 से। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है? जो 3 से विभाज्यता का नियम है वही 9 से विभाज्यता का नियम है। यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अगर उनमें 9 से भाग चला जाए तो उस पूरी संख्या में 9 से भाग चला जाता है। जैसे ये है 1, 2 और 8, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 और 2 कितना होगा? 3, 3 और 8 11, 11 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब 9 का भाग 128 में नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिख देंगे नहीं। अब ये है 990, तो 9 और 9 18 और 0 जोड़ेंगे तो 18 ही रहेगा। अब 9 का भाग 18 में जाता है? 9 दूनी 18 जाता है। इसका मतलब 9 का भाग 990 में भी चला जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाँ। अब है 1586, तो इनको भी जोड़ेंगे। 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 6 20, 20 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता। इसका मतलब इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? नहीं। अब देखिए अगली संख्या यानी कि 275। 275 इनको जोड़ेंगे। 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 में 9 का भाग जाता है? नहीं जाता। तो इसमें भी 9 का भाग नहीं जाएगा। यानी इस प्रकार से आप इस कॉलम को भी पूरा कर लोगे। कैसे करोगे? सभी अंकों को जोड़ोगे, जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसमें 9 का भाग करोगे। 9 का भाग अगर पूरा चला जाता है तो उस पूरी संख्या में भी भाग चला जाएगा। अब देखते हैं हम 10 से। 10 से विभाज्यता का नियम क्या है? 10 से विभाज्यता का नियम है अगर किसी संख्या के अंत में 0 आ जाए, क्या आ जाए? 0। अगर किसी भी संख्या के अंत में 0 हो तो 10 से विभाजित होगी। तो इनमें केवल यही देखते चले। ऊपर कितना है? 8 है, यानी 0 नहीं है तो विभाजित नहीं होगी। इसमें 0 है तो ये विभाजित होगी। इसमें 6 है तो ये भी नहीं होगी। इसमें 5 है तो ये भी नहीं होगी। 6 है तो ये भी नहीं होगी। ये 0 है तो विभाजित होगी, क्योंकि जिसके अंत में 0 हो वो विभाजित होगी 10 से। यह 4 है तो ये नहीं होगी, यानी कि विभाजित नहीं होगी। अब है 6, तब भी विभाजित नहीं होगी। उसके बाद है 0 तो विभाजित होगी। उसके बाद है 9 तो ये भी विभाजित नहीं होगी, यह हो जाएगा नहीं। अब देखें 11 से विभाज्यता के नियम। 11 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? कोई भी संख्या है, जैसे 128 है तो हमने लिख लिया यहाँ 128। क्या करते हैं? पीछे से प्लस और माइनस के निशान लगाया, यानी पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। अब प्लस प्लस को जोड़ दें, यानी 8 है प्लस के, 1 है प्लस के, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। माइनस के कितने हैं? 2। अगर 9 में से 2 घटाए कितना बचेगा? 7। और 7 है वो 11 से विभाजित नहीं होगा। इसका मतलब 11 से 128 विभाजित नहीं होगी, यहाँ लिख देंगे नहीं। क्या करना है 11 से विभाजित के लिए? हमें गुण संख्या को लिखना है और पीछे से प्लस माइनस के निशान लगाते जाना है। जैसे ये है 990, तो यहाँ लिख लिया हमने 990। अब ये प्लस माइनस फिर प्लस। अब 0 है वो प्लस के है, 9 माइनस के है, 9 माइनस के, यानी ये कट जाएंगे। कितना आएगा? 0। और 0 में किसी भी संख्या से भाग चला जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे हाँ। अब है 1586। 1586 को लिख ले, ये हो गया 1586। प्लस माइनस प्लस और माइनस, ये 5 है। अब प्लस के 6 है प्लस के 5 है, तो प्लस के हो जाएंगे 11, माइनस के 8 है और माइनस के 1 है, माइनस के हो जाएंगे 9। 11 में से 9 घटाएं कितना बचेगा? 2, यानी कि 2 में 11 का भाग नहीं जाता। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे नहीं। अब देखें अगली संख्या 275।
तो यहाँ लिख लेते हैं 275 प्लस माइनस ये प्लस, प्लस के 5 है, प्लस के 2 है, तो प्लस के हो जाएंगे 7, माइनस के है 7, यानी 7 प्लस के 7 माइनस के कितना बचेगा 0, और 0 में किसी का भी भाग चला जाता है तो 11 का भी भाग चला जाएगा। यह क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हाँ। यानी इसी प्रकार से इस कॉलम को भी आप पूरा कर सकते हो। जो भी संख्याएं दी हैं उनको लिखोगे और पीछे से प्लस माइनस करके निशान लगाओ। उसके बाद प्लस प्लस की संख्या जोड़ोगे और माइनस माइनस की जोड़ोगे, फिर प्लस की में से माइनस की घटा दोगे। जो उत्तर आए उसमें अगर 11 का भाग जाता है तो उस पूरी संख्या में 11 का भाग चला जाएगा। यानी इस प्रकार से इस कॉलम को भी आप पूरा कर लोगे। यानी इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 1 आपको करना है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।